Class 7, Civics, Chapter 7, Markets Around Us. People always travel to the market to buy their grocery things, their vegetables, fruits, students' notebooks. So everything is required, and that's the reason we always move towards markets to buy these things. What is market? Market is a place having shops selling vegetables, clothes, stationery, etc. Market can be defined as a place where buyers and sellers engage in the activity of sale and purchase of goods. तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बेचने वाले जो दुकानदार होते हैं और ख़रीदने वाले जो इंसान रहते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो एक्टिविटी होती है, एक बेचने और ख़रीदने की प्रक्रिया, उसे हम मार्केट कहते हैं. वीकली मार्केट्स. A weekly market is so called because it is held on a specific day of the week. ये जो वीकली मार्केट होता है वो पूरे वीक में कोई भी एक स्पेसिफिक डे हो सकता है, या हो सकता है ओनली संडे को वो मार्केट लगता हो. फॉर एग्जांपल संडे मार्केट्स, या फिर वो सिर्फ संडे और थर्सडे को लगता हो, तो हफ्ते में एक या 2 दिन मैक्सिमम. तो इस तरह के मार्केट्स लगते हैं. ये जो मार्केट्स होते हैं वो परमानेंट नहीं होते. ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग. जो बेचने वाले ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, वो अपना जो दुकान है वो मॉर्निंग में सेटअप करते हैं और शाम होते होते उसको हटा लेते हैं. देन दे में गेट सेट अप एट द डिफरेंट प्लेस इन द नेक्स्ट डे. और सेम वो जो ट्रेडर्स हैं वो नेक्स्ट डे किसी और जगह जा कर के अपने सामान को बेचते हैं. दे आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया. पीपल कम हेयर फॉर देयर एवरी डे रिक्वायरमेंट्स. और इस तरह के वीकली मार्केट्स में जो डेली बेसिक की नीड्स होती है, चाहे वो सब्जी मार्केट हो गया या फिर इसके अलावा कोई कपड़े की दुकान हो गई या झोला, टोकरी, ये हर तरह की चीज़ें जो है लोगों को यहाँ पर मिलती है. और इसलिए लोग इस मार्केट में जाते हैं अपनी ज़रूरत की सामान लेने के लिए. What are the advantages and disadvantages of the weekly markets? So the advantages are, weekly markets are markets which are held on a specific day of the week. तो ये जो वीकली मार्केट है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डे में ये मार्केट लगता है. द गुड्स आर अवेलेबल एट वेरी लो रेट्स एंड बार्गेनिंग कैन बी डन है. और जो इसके जो रेट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं कंपेरेटिवली दूसरे मार्केट्स की तुलना में. इनका जो प्राइस रहता है वो बहुत ही कम रहता है. दूसरा, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड डेली, सच एज mainly that things that we need on a daily basis, for examples, clothes, groceries, vegetables, utensils. So these all items we get in the weekly market, and while doing bargaining also लोग इसका रेट कम करा करके खरीद सकते हैं. Next we have disadvantages. वीकली मार्केट्स आर नॉट परमानेंट. ये जो मार्केट होता है वो परमानेंट नहीं होता. दे आर ओपन टिल इवनिंग एंड आर देन क्लोज्ड. ये सिर्फ एक दिन खुलता है सुबह से शाम तक और उसके बाद फिर बंद हो जाता है. दे डू नॉट हैव ब्रांडेड और क्वालिटी मटेरियल्स. ये जो वीकली मार्केट्स होते हैं उसमें जो मटेरियल्स बेचे जाते हैं वो कोई ब्रांड वाला नहीं होता, और इसलिए उनकी जो क्वालिटी जो होती है मटेरियल्स वो उतनी बेस्ट नहीं होती. एज दे आर ओपन ओनली फॉर अ डे ऑफ द वीक. और ये पूरे वीक में सिर्फ एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन के लिए खुलता है. सो दिस ऑल आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द वीकली मार्केट. शॉप्स इन द नेबरहुड. Beside weekly markets, there are many shops that sell goods and services in our neighborhood. हमारे आसपास के एरिया में कई सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जिनका जो शॉप्स होता है वो रहता है और हम ईज़िली वहाँ से जाकर के अपनी ज़रूरत की सामान ले सकते हैं. परमानेंट मिल्क फ्रॉम डेयरी. तो इस तरह की सामान जो है हम डेली जा कर के वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं. ग्रॉसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेशनरी, ईटेबल्स और मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप्स. तो ऐसे कई सारे परमानेंट शॉप्स जो होते हैं वो रहते हैं दैट जब भी हमें ज़रूरत है हम जा कर के जिस भी दिन चाहे हफ्ते में वी कैन गो देयर एंड वी कैन बाय आवर प्रोडक्ट्स. इसके अलावा कई सारे ऐसे टेम्प्रेरी और या फिर रोड साइड स्टॉल्स भी होते हैं जो लोगों को आपने चिल्लाते हुए देखा होगा, जो कि वेजिटेबल हॉकर्स होते हैं. वो ठेला लेकर के आते जाते हैं और अपनी सब्जियां बेचते हैं, चाहे वो गाड़ी में या फिर छोटे से एक ठेले में लेकर के आते हैं. वो फ्रूट वेंडर होते हैं, द मैकेनिक होता है. तो इस तरह के लोग आना जाना ट्रैवल करते रहते हैं और शाउट करते हैं दैट इफ़ एनीबडी रिक्वायर्ड दे कैन कॉल देम फॉर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स.
नेक्स्ट वी हैव शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। तो इस तरह के जो मार्केट रहते हैं वो मेनली अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। काफ़ी डेवलप्ड वाले एरिया में आप शॉपिंग मॉल देख सकते हो। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस malls? First, shopping complex is a hub of shops within a definite area. Malls, air-conditioned, multi-storied buildings with shops on each floor, have branded materials with superior quality. They house a number of big company showrooms selling all kinds of goods. तो इस तरह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप बड़े बड़े ब्रांड के ये जो गुड्स है वो देख सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट में। लोग अपने ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिसमें वो कई सारे पैसे खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, जिसके कारण ये जो ब्रांडेड थिंग्स होते हैं उनका कॉस्ट ऑलरेडी बहुत हाई रहता है। तो मेनली मॉल्स में वो सारी चीज़ें बिकती है जो काफ़ी कॉस्टली रहती हैं। ये जो होता है वो मल्टी स्टोरीज होता है, कई सारे इसमें फ्लोर्स रहते हैं, एयर कंडीशन रहता है, जिसके कारण लोग इसमें जाते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से ख़रीदते हैं। ये जो चीज़ें यहाँ ख़रीदते हैं मेनली वो ब्रांडेड रहता है, उसकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी रहती है, और इसीलिए लोग ज़्यादातर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाकर के अपने सामान लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस इसके। द ब्रांडेड गुड्स आर वेरी कॉस्टली। ये जो भी ब्रांडेड चीज़ें होती हैं जो कि मॉल में बिकती हैं वो बहुत ही कॉस्टली रहती हैं, उनका जो रेट होता है वो काफ़ी हाई रहता है। नेक्स्ट, फेयर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड गुड्स। और ये हर कोई इंसान जो है वो ख़रीद नहीं सकता, सिर्फ रिच पीपल ओनली कैन बाय दिस ब्रांडेड गुड्स because the cost is too high. Bargaining in these shop is not possible as they have fixed rates. तो इस तरह के मॉल्स में बार्गेनिंग नहीं होता, जो भी रेट होता है वो फिक्स्ड रहता है। So under this market we had seen that wholesalers specially for buying and selling in bulk। तो ये जो होलसेलर होते हैं वो कोई भी चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में ख़रीदते हैं, चाहे वो अगर सिर्फ बुक्स ख़रीदना हो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो नोटबुक्स है वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में नोटबुक्स ख़रीदेंगे, मोर देन थाउजेंड्स एंड लैक्स जो नोटबुक्स है वो एक बार ख़रीदते हैं। उसके बाद वो छोटे छोटे शॉपकीपर्स को देते हैं और फिर जाकर के वो फिर हम कंज्यूमर उसको जाकर के फिर ख़रीदते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिटेल। कंज्यूमर बाइज डायरेक्टली। तो रिटेलर से जो कि दुकानदार हैं वहाँ से जाकर के कंज्यूमर्स जो हैं, मतलब इंसान जो है, हम लोग की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो जाकर के हम डायरेक्टली रिटेलर से लेते हैं। वीकली एग्जिस्ट वन डे इन अ वीक। वीकली जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक दिन लगता है शॉप्स जो हैं। नेक्स्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस मल्टी स्टोर्ड मॉल्स विथ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। तो ये जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, मल्टी स्टोरीड होते हैं, उसमें कई सारे फ्लोर्स होते हैं, 5-6 फ्लोर्स होते हैं। मेनली ये अर्बन एरियाज़ में मिलता है और इसकी जो इसमें जो सामान रहती है वो बहुत ही ब्रांडेड रहती है। इसके अलावा इसके अगर आप देख सकते हैं कि सिनेमा थिएटर और डिफरेंट स्पोर्ट्स गेम्स, ये सारी चीज़ें की सुविधाएँ भी रहती हैं। चेन ऑफ मार्केट्स। तो मार्केट जो है वो टोटल एक चेन की तरह काम करता है। जैसे सबसे पहले कोई भी अगर प्रोडक्ट बनता है तो वो इंडस्ट्रीज़ में बनता है। व्हेन दिस प्रोडक्ट्स आर रेडी इन अ ह्यूज अमाउंट देन दिस होलसेलर दे बाय दिस थिंग्स इन अ बंक। तो वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो होलसेलर्स हैं वो प्रोडक्ट खरीदते हैं इंडस्ट्री से, सीधा ये प्रोडक्ट जो है वो होलसेलर्स लेकर आते हैं। फिर ये होलसेलर्स जो हैं वो इनका जो प्रोडक्ट रहता है वो बिग ट्रेडर्स जो रहते हैं उन्हें देते हैं। तो द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। तो ये जो ट्रेडर्स रहते हैं वो बड़े बड़े होलसेलर से एक कुछ अमाउंट जो है वो लेकर के फिर वो अपने स्मॉल ट्रेडर्स को देते हैं। छोटे छोटे एरियाज़ में जाकर के जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उन्हें ये सामान देते हैं। उसके बाद रिटेलर्स, फिर स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं वो अपने जो सामान है वो पर्टिकुलर किसी शॉपकीपर या फिर हॉकर को बेचते हैं। और उसके बाद हम जाकर के शॉपकीपर और हॉकर से ये जो सामान जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो जाकर हम ख़रीदते हैं। तो ख़रीदने वाले जो होते हैं वो कस्टमर होते हैं और वी कैन से कंज्यूमर। तो फाइनली इस तरह से जो चेन ऑफ मार्केट्स है वो काम करता है, क्योंकि हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो डायरेक्टली हम होलसेलर से ले नहीं सकते, क्योंकि होलसेलर जो भी सामान देगा वो बहुत बड़े अमाउंट में ख़रीदता है और उसका इतना ज़्यादा अमाउंट रहता है कि कंज्यूमर हमें हार्डली ये मैक्सिमम 5-6 नोटबुक्स की ज़रूरत होगी, बट होलसेलर जो है वो मोर देन थाउजेंड्स नोटबुक्स एक बार में आप बिग ट्रेडर्स को बेचता है। तो उसे वहाँ पर ईजी रहता है टू सेल दिस थिंग्स टू द बिग ट्रेडर्स। तो बिग ट्रेडर्स जो है वो थाउजेंड्स नोटबुक्स लेकर के फिर स्मॉल ट्रेडर्स में वो 100 नोटबुक्स दे देता है। फिर स्मॉल ट्रेडर्स जो होता है वो रिटेलर्स को वो नोटबुक्स
पहुंचाता है, उसके बाद रिटेलर्स से जो नोटबुक्स हैं वो कंज्यूमर 1 या 2 नोटबुक्स ऐसे करके लेते हैं. तो इस तरह से जो है वो चेन ऑफ मार्केट जो है वो काम करता है. Advanced technology markets. People in urban areas can enter markets without stepping out of their homes via the internet. They use their credit cards to make online purchase. Net shopping through laptops, some common online purchasing sites. So students, you must have buy so many things from your home while without going outside. So nowadays so many people they started doing this online trading. So easily we can just select the things whatever we required, and easily that things will be reached at our home. So mainly we do Amazon, Flipkart, different in online shopping shopping websites are there. So people now started these all websites using it, and the reason is this, that easily you just have to buy while sitting at your home, and that they will deliver at your home. So this is the easy process now. In mostly in urban areas, people started this online purchasing thing. Not only this much, nowadays due to the help of this online, and people they always buy food products, food items, and easily they deliver food items within 30 minutes or 1 hour. They deliver at their home. So this is the easy process and the advanced technology markets that we can say, which is making everything easy for everyone. Thank you.